Hello friends, today we are discuss about what is the constructor in C++। तो इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में दिखाऊंगा with my handwritten notes। तो कंस्ट्रक्टर is a special type of function which has the same name as the class name। मतलब कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसका नेम क्लास के नेम जैसा होता है। मतलब कि क्लास और कंस्ट्रक्टर दोनों के नेम सेम होते हैं। Second, constructor is being automatically called at the time of object declaration। जब हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। द रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज द क्लास टाइप। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ स्पेशल मेंबर function whose task is to initialize the object of its class। Its name is say as its name is same as the class name। The constructor is invoked whenever an object of associate class is created। मतलब कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसका नेम क्लास के नेम जैसा सेम होता है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब कोई हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इनिशियलाइजर लिस्ट में चल के इनिशियलाइज देखते हैं। इनिशियलाइज काउंटर क्लास द कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइज द काउंट मेंबर टू जीरो लाइक दिस काउंट। दिस इज द सिंटैक्स, मतलब दिस इज द इनिशियलाइजर लिस्ट। another word another way to initialize a data member and count parenthesis and count zero curly bracket। And the type of constructor, the three type of constructor, the first is default constructor, parameterized constructor, copy constructor। तो first is default constructor, constructor which no argument is called default constructor। मतलब कि वह कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता, इट्स कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड सेकंड वन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्गुमेंट एंड कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब कि वह कंस्ट्रक्टर जो कोई वैल्यू मतलब कि कोई आर्गुमेंट को लेता है उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आइए एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल डिफाइन किया है, सैम्पल लेस वन 20 एंड 30, दो आर्ग्यूमेंट को ये ले रहा है। दिस इज इम्प्लिसिट कॉल एंड दिस इज एक्सप्लिसिट कॉल। सैम्पल s2 इक्वल्स टू सैम्पल 20, 30। तो दोनों टाइप से हम अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, copy constructor। A copy constructor is used to declare and initialize an object from another object। It's one argument constructor whose argument is an reference to object of the same class as the constructor। आइए एग्जांपल देखते हैं। सैम्पल s3 s2 मतलब कि define the object s3 and at the same time initialize it to the value of object s2। This is the three type of constructor: default, parameterized and copy constructor। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको कोड की हेल्प से समझाता हूँ। हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास डेमो। मतलब कि मैंने एक क्लास को डिफाइन किया है जिसका नाम मैंने डेमो रखा है, जिसमें इंट x, y दो वेरिएबल को डिफाइन किया है। एंड पब्लिक सेक्शन में डेमो एंड डेमो नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। एंड सेकंड डेमो इंट दो आर्गुमेंट को मैंने पास किया है, डेमो ऑफ एड्रेस, वॉइड डिस्प्ले एंड करली ब्रैकेट की सहायता से मैंने क्लास को बंद कर दिया है, देन सेमीकोलन लगाया। एंड डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डेमो एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी है, वाई की वैल्यू मैंने 7 रखी है। देन सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डेमो इंट ए इंट बी एक्स कॉमा बी एक्स ए कॉमा बाय बी एंड सी आउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन थर्ड इज डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डेमो एड्रेस ऑफ ओबी एक्स इक्वल्स टू ओबी डॉट एक्स एंड बाय इक्वल्स टू ओबी डॉट बाय एंड सी आउट करके मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। एंड void फंक्शन का, जो हमने void फंक्शन को ऊपर डिफाइन किया था उसके लिए हमने void डेमो डिस्प्ले
एंड पैरेंथेसिस करके सी आउट एक्स इक्वल्स टू करके हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो चलिए मेन फंक्शन में देखते हैं। मैंने डेमो OB1 एंड डेमो OB2 मतलब ऑब्जेक्ट 2 में मैंने 10 और 20 को पास किया है। देन डेमो OB3 इक्वल्स टू OB2 मतलब कि OB2 की जो भी वैल्यू होगी वो OB3 में आ जाएगी। इसी को डिफाइन करने का एक और रास्ता है, जैसे कि डेमो OB4 और पैरेंथेसिस OB2 मतलब कि OB2 की जो भी वैल्यू होगी वो OB4 में आ जाएगी। तो अब मैंने OB1 डॉट डिस्प्ले, OB.2 डिस्प्ले एंड डिस्प्ले एंड OB डॉट डिस्प्ले करके मैंने मेन फंक्शन से कॉल किया है, जिसमें क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो चलिए मैं VS कोड में चल के आपको इस कोड के बारे में दिखाता हूँ। तो लेट्स गो टू दी VS कोड। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ दी कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने एक कोड भी देखा था, जैसे मैं आपको VS कोड पे दिखाता हूँ। हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास में क्लास डिफाइन करता हूँ जिसका नाम डेमो है। क्लास डेमो, यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन की है जिसका नाम डेमो है। अब मैं दो वेरिएबल्स को डिफाइन करता हूँ, इंट x, y। अब पब्लिक के अंदर मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूँगा जो डेमो नाम का होगा। डेमो विदाउट आर्गुमेंट एंड डेमो विद आर्गुमेंट इंट int and third डेमो ऑफ एड्रेस एंड फोर्थ में हम लिखेंगे void डिस्प्ले, जिसमें हम आउटपुट्स को देखेंगे। void डिस्प्ले, ठीक है। अब क्लासेस में हमें सेमीकोलन से बंद करना ज़रूरी होता है, इट इज़ दी मस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन डेमो, इसमें हम क्या करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू को इनिशलाइज करेंगे। जैसे कि मैंने दिया कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू मैंने दी 7। अब मैं काउट फंक्शन का यूज़ करके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कराऊंगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर \n देन सेमीकोलन। एज इट इज़ मैं अब सेकंड के लिए बना लूँगा कि डेमो इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर इंट, जिसमें मैं दो आर्गुमेंट को पास करूँगा, एक को इंट a इंट b। देन मैं क्या करूँगा, इंट x को a से इनिशलाइज करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x को a से और y को b से इनिशलाइज करूँगा। तो x a y b। देन मैं क्या करूँगा, काउट का यूज़ करके मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कराऊंगा। तो काउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर \n। अब मैं क्या करूँगा, डेमो इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर डेमो एंड डेमो एड्रेस ऑफ OB। अब इसमें मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू OB.x एंड y इक्वल्स टू OB.y करके काउट का यूज़ करके कॉपी कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू OB.x y इक्वल्स टू OB.y। देन मैं क्या करूँगा, काउट का यूज़ करके कॉपी कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करूँगा। काउट कॉपी कंस्ट्रक्टर
बैक स्लैश एन देन सेमीकोलन। अब मैं क्या करूँगा, जो हमने void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है इसको डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन में तो लिखेंगे void डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन डिस्प्ले, जिसमें हम क्या करेंगे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी आउट का यूज़ करके एक्स इक्वल्स टू एक्स को प्रिंट कर देंगे, और क्या करेंगे वाई इक्वल्स टू वाई, इसको सिंटेक्स को जमाने से थोड़ा, वाई इक्वल्स टू वाई बाय, एंड क्या करेंगे हम इसमें बैक स्लैश एन लगा देंगे, बैक स्लैश एन देन सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में चलते हैं। तो मेन फंक्शन के लिए हम इंट मेन पेरेंथीसिस एंड करली ब्रैकेट, इसमें मैं डेमो OB1 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। देन सेकंड में डेमो OB2, जिसमें मैं दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करूँगा जो कि 10 और 20 होंगी। कुछ भी ले सकते हैं एज यू विश, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू अपन को लेना है, ठीक ना। डेमो OB3, अब OB3 में मैं क्या करूँगा, OB3 इक्वल्स टू OB2, मतलब कि OB2 की जो भी वैल्यू होगी वो OB3 में स्टोर हो जाएगी। अब डेमो OB4 करके मैं फोर्थ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा OB2 की जो भी वैल्यू होगी वो OB4 में स्टोर करा दूँगा। देन इसके बाद क्या करूँगा, OB1 डॉट डिस्प्ले एंड OB4 डॉट डिस्प्ले, ऐसे करके मैं सभी को इनिशियलाइज कर दूँगा। सभी को मैं लिख दूँगा OB1 डॉट डिस्प्ले देन सेमीकोलन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हम मेन फंक्शन को लिखेंगे। तो मेन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इंट मेन पेरेंथीसिस करली ब्रैकेट देन डेमो OB1 डेमो OB2, जिसमें मैं दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करूँगा जो कि 10 20 होंगी। आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं एज यू विश। एंड डेमो OB3, जिसमें मैं क्या करूँगा OB2 की जो वैल्यू होगी वो OB3 में स्टोर करा दूँगा। OB3 इक्वल्स टू OB2, मतलब कि OB2 की जो भी वैल्यू है वो OB3 में स्टोर हो जाए, इसके लिए हमने इसका यूज़ किया है। देन OB1 डॉट डिस्प्ले, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। देन रिटर्न 0। दिस इज़ दी प्रोग्राम। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक क्लास को डिफ़ाइन किया है जिसमें दो वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है, और पब्लिक सेक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन किया है जिसमें डेमो फर्स्ट है, जिसमें हमने विदाउट आर्गुमेंट लिया है इसको, एंड सेकंड डेमो विद आर्गुमेंट है, और थर्ड इज डेमो एड्रेस। एंड वॉइड डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ हमने सी आउट स्टेटमेंट को लेने के लिए किया है। देन डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और हमने डेमो का यूज़ करके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। देन हमने क्या किया है, इंट ए और बी विथ आर्गूमेंट, जिसमें हमने आर्गूमेंट को पास करा के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। और डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डेमो एड्रेस ऑफ OB, मतलब कि एक्स इक्वल्स टू OB डॉट एक्स और वाई इक्वल्स टू OB डॉट एक्स, दिस इज दी कॉपी कंस्ट्रक्टर। और वॉइड डेमो डिस्प्ले, जिसमें हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराया है। देन इंट मेन फंक्शन में हमने डेमो OB1 और OB2 OB3 करके तीन ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, जिसमें हमने OB2 में दो वैल्यू को इनिशियलाइज किया है जो कि 10 और 20 हैं, और डेमो OB3 में हमने क्या किया है, OB2 की जो भी वैल्यू है वो OB3 में स्टोर कराई है।
तो इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ, न्यू टर्मिनल देन रन। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ द आउटपुट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज़ द कोड। तो इस प्रकार हम कंस्ट्रक्टर की सहायता से कोड को राइट अप कर सकते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, द 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के ये 3 टाइप होते हैं जो कि मैं अपने वीडियो में देखे हैं और विद द हेल्प ऑफ कोड।